गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे थ्री मीनिंग्स में इंग्लिश कैसे बोलेंगे। वो मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंग्लिश विद विवेक। ओके, चलिए, अगर आप फेसबुक को देखते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला हम सीखते हैं कि इस थ्री मीनिंग हमारा क्या है। पहला हमारा हो जाएगा आई थिंक। आई थिंक, ठीक है। आई थिंक का मतलब होता है मैं सोचता हूं। मैं सोचता हूं, ठीक है। आई थिंक का मतलब हो जाएगा मैं सोचता हूं। अब इससे कितना सेंटेंस बना सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई थिंक दिस इज गुड बॉय, दिस इज गुड गर्ल, दिस इज गुड बुक, ठीक है। आई थिंक दिस इज गुड बुक, okay. I think this is good book. I think he is right. I think he is right. Okay. इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे विचार से बुक सही है और यह बुक सही है, ठीक है। मेरे विचार से वह ठीक है, अच्छा है, वो ठीक है, ठीक है। इज राइट, वो सही है मेरे विचार से, ठीक है, मुझे लगता है। आई थिंक ही इज गुड, ही इज राइट, मैं सोचता हूँ कि वो सही है, वो सही है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। जैसे इसमें और चेंजेस भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई थिंक वी कैन, आई थिंक वी कैन डू दिस, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वी कैन डू दिस, मेरे विचार से हम लोग इसे करते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे विचार से हम कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन डू दिस, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं आई थिंक सी इज वेरी बिजी, ठीक है। थिंक सी इज वेरी बिजी, ठीक है। इतना आपको चार सेंटेंस बता दिया हूं। और ऐसे हम लगा लगा कर बोल सकते हैं आई थिंक सी इज वेरी बिजी, ठीक है। ऐसे हम लगा सकते हैं। चलिए, इसको तो आप आई थिंक को समझ गए होंगे कि आई थिंक से बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हमें समझना होगा। आई थिंक से बहुत कुछ बोल सकते हैं। आई थिंक यू नीड सम ईट, ठीक है। आई थिंक यू नीड सम ईट, मेरे विचार से तुम्हें कुछ खाना चाहिए, मेरे विचार से खाना चाहिए, ठीक है। यू नीड सम ईट, कुछ खाने के लिए चाहिए, ठीक है। और जैसे आई थिंक यू शुड ट्राई अगेन, आई थिंक यू शुड ट्राई अगेन, मेरे विचार से तुम्हें एक बार और कोशिश करना चाहिए। आई थिंक आई विल गो टुमारो, ओके। आई थिंक, देखिए इसमें हमारा आई थिंक आ गया। ये जो है लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट को नोटिस करता है, ठीक है, रिलेटेड है। लेकिन यहां पर हम चाहें तो अपने सेटिंग, ठीक है। आई थिंक इतना तो हो गया, ठीक है, मेरे विचार से। ही विल गो टुमारो, ही विल गो टुमारो, ठीक है। मेरे विचार से वो कल जाएगा, मेरे विचार से। आई थिंक, ठीक है। आई थिंक दिस इज बिग मिस्टेक, ऐसे भी हो सकते हैं। आई थिंक दिस इज बिग मिस्टेक, ओके। आई थिंक दिस इज बिग मिस्टेक, मेरे विचार से बहुत बड़ी गलती है या भूल है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक के बारे में कम से कम 5-7 ऐसे सेंटेंस आपको बनाकर बता दिया हूं और इसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए कितना पावरफुल है। इसे कभी भी अपने विचार रखने हो, ये अपने विचार रखने के लिए यूज होता है। कभी भी लगभग सभी लोग अपना विचार रखते हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो है आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लीजिए और इसे ट्राई करिए। आई थिंक यू नीड सम ईट, ऐसे बोल सकते हैं।
ठीक है। आई थिंक दैट प्लान विल वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। आई थिंक दैट प्लान विल वर्क मतलब कि मेरे विचार से प्लान काम करेगा। ठीक है, आई थिंक, ठीक है, प्लान विल वर्क। ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब क्या है, मेरे विचार से प्लान काम करेगा। कितना अच्छा। तो इसको ट्राई करना चाहिए हमें, बोलने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपके जबान पर योर कम योर टोंग, ठीक है, तभी आएगा। देन यू ट्राई टू स्पीक कम योर टोंग, ठीक है, तभी आपके जिक पर ये आएगा या उसे बोल सकते हैं। ठीक है, यू कैन स्पीक इन दिस सेंटेंस लाइक दिस, लाइक एंड दिस। ठीक है, तो चलिए देखिए, आई थिंक के बारे में तो मैं बता दिया, आई थिंक को कैसे यूज करना है कहीं भी। इसको हम फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए, कुछ के लिए इसको हम यूज कर, लेकिन इसमें जो है पास्ट के लिए जब जाएंगे तो आई थॉट आ जाएगा यहाँ पर, और आई थिंक नहीं रहेगा। इनने अपनी स्टार्टिंग के लिए हम ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट। ठीक है, तो आई थिंक तो खत्म हो गया, लेकिन अभी आपको आई फील या आई, दूसरा हमारा हो जाएगा आई बिलीव। दिस इज द वेरी गुड पावरफुल मीनिंग्स। आई बिलीव मतलब मैं विश्वास करता हूं, इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। देखिए, आई बिलीव पहले मैं लिख लेता हूं, आई बिलीव। ठीक है, बिलीव, आई बिलीव, इसका मतलब क्या होता है? आई बिलीव का मतलब होता है, आई बिलीव का मतलब होता है मैं विश्वास कर, ठीक है, मैं मानता हूं या विश्वास करता हूं, दोनों एक ही है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास, या मानता हूं। ठीक है, इतना हमारा हिंदी हो गया। मैं विश्वास करता हूं या मानता हूं, दोनों इसमें यूज कर सकते हैं, दोनों यूज होगा। ठीक है, ये समय टाइम के हिसाब से और जगह के हिसाब से यूज होता है। ठीक है, जैसे आई बिलीव हार्ड वर्क। ठीक है, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। मुझे क्या है विश्वास? कठिन परिश्रम में, कड़ी मेहनत पर मुझे विश्वास रखता हूं मैं, कड़ी मेहनत पर मैं विश्वास रखता हूं, कड़ी मेहनत में मैं विश्वास रखता हूं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है? आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूं। ठीक है, आई बिलीव दैट honesty is the best, I believe that, I believe that honesty, honesty is the best, is best बोल सकते हैं। ठीक है, honesty is best, मेरे हिसाब से या मैं मानता हूं कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी है। मैं मानता हूं कि ईमानदारी सबसे अच्छा है। ठीक है, ईमानदारी से जीना चाहिए, सबसे अच्छी नीति होता है। ठीक है, आई बिलीव दैट होनेस्टी इज द बेस्ट। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा कैसे यूज हो रहा है। दिस इज द वेरी पावरफुल एंड यू कैन यूज इन द सेंटेंस, इन कन्वर्सेशंस, इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, आई बिलीव गॉड हेल्प एवरीवन, आई I believe God help everyone। ठीक है, मेरे विश्वास से सभी लोग का जो है, प्रत्येक लोग या सभी लोग का भगवान हेल्प करता है। ठीक है, या फिर हेल्प एवरीवन हो गया, हेल्प से एवरीवन मतलब कि सभी लोग का भगवान भला करता है या सहायता करता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे और मैं आई बिलीव हिज स्टोरी इज ट्रू, आई बिलीव मुझे विश्वास है कि उसकी स्टोरी सत्य है। ठीक है, आई बिलीव हिज स्टोरी इज ट्रू, मैं विश्वास करता हूं या मुझे विश्वास है कि उसका जो कहानी है वह सत्य है। ठीक है,
उसकी जो कहानी है वह सत्य है, ऐसे हम बोल सकते हैं दोस्तों। और ट्राई करना चाहिए। देखिए इतना अच्छा है। दिस इज 5 सेंटेंस ऑन दिस। आई बिलीव इन द हार्ड वर्क एंड आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट एंड आई बिलीव गॉड हेल्प्स एवरीवन। मुझे विश्वास है कि भगवान सबका भला करता है। ठीक है। आई बिलीव ही इज द ट्रू स्टोरी, हिज ट्रू स्टोरी। ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे आई बिलीव इन आवर ड्रीम। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वी लिव इन आवर ड्रीम। ठीक है। आवर ड्रीम या योर ड्रीम लिख सकते हैं। चलिए अपना या तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, योर ड्रीम। ठीक है। मुझे विश्वास है तुम्हारे क्या स्वप्न होता है ड्रीम मतलब, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आपके विश्वास करता हूँ, आपके सपने पर विश्वास करता हूँ। ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। मुझे आपके सपने पर विश्वास है, मैं मानता हूँ। ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हम जो है इंग्लिश को प्रॉपर बोल सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और इस टाइप का इंग्लिश बहुत सारा आपको मिलेगा सीखने के। डेली बाय डेली कुछ न कुछ नया लेकर आऊंगा और आप सीखते जाएंगे, और कैसे बोलना है इंग्लिश में ये समझते जाएंगे। आपको बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों देखिए, दिस इज द वेरी पावरफुल मीनिंग इन दिस सेंटेंस, आई बिलीव। ओके। एंड अगला सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूं जो है आई फील, मैं महसूस करता हूं। ठीक है। आई बिलीव एवरीथिंग इज हैपन फॉर ए मैन रीजंस। ठीक है। एवरीथिंग इज हैपन फॉर ए रीजंस। ठीक है। मेरा मानना है कि हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे मिटा लेता हूं और इसको आई फील के ऊपर हम बात करेंगे। अब आई बिलीव, मैं आशा करता हूं कि ये सभी सेंटेंस आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, और इसे मैं मिटा लेता हूं। उसके बाद तीसरा मीनिंग सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए मीनिंग से कैसे सेंटेंस बनाएं, आज का टॉपिक है। तो देखिए आई फील, आई फील, आई फील का मतलब है मैं महसूस करता हूं। ठीक है। मैं महसूस करता हूं। ठीक है। इसको समझिए। आई फील मतलब मैं, मतलब आई फील वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं, आई फील हैप्पी टुडे, आई फील हैप्पी टुडे। ठीक है। मैं आज खुशी या प्रसन्न महसूस करता हूँ। ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं, आई फील वेरी टायर्ड नाउ। ऐसे भी बोल सकते हैं, आई फील वेरी टायर्ड नाउ। अब इसका मतलब क्या? देखिए मैं महसूस, आज मुझे क्या हो रहा है, आई फील मैं महसूस कर रहा हूँ। टायर्ड नाउ मतलब अब थकान मुझे महसूस हो रही है। ठीक है। मैं अब थकान महसूस करता हूँ, ऐसे हो जाएगा। देखिए दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस। यू थिंक इन माइंड जस्ट यू मेकिंग ऑलवेज दिस लाइक एज दिस सेंटेंस। ओके। तो चलिए हम देखिए, आई फील वेरी टायर्ड भी हो गया। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आई फील दैट समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है। यहां पर ठीक है, आई फील दैट, आई फील, आई फील दैट इज समथिंग, समथिंग इज रॉन्ग। ओके। इज रॉन्ग। मैं महसूस करता हूं कि कुछ गलत है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ गलत है। ठीक है। आई फील दैट समथिंग इज रॉन्ग। या ऐसे भी बोल सकते हैं, आई फील दैट समथिंग इज रॉन्ग हेयर। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मैं महसूस कर सकता हूँ। ठीक है। या करता हूँ। ठीक है। सकता नहीं, करता हूँ। ठीक है। आई फील कूल इन दिस रूम, आई फील वेरी हीट इन दिस रूम। ऐसे बोल सकते हैं, आई फील, आई फील कूल इन दिस रूम। ओके। मैं इस रूम में बहुत
ठंडा महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, इस कमरे में ठंड लग रही है। आई फील कूल इन दिस रूम। आई फील हीट इन दिस रूम, या गर्मी महसूस हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना अच्छा और कितना बहुत ज्यादा हाई फाइव नहीं है, बहुत ही सिंपल है और आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आप ट्राई करते हैं तो। ठीक है, ट्राई करना बहुत जरूरी है। जब आप ट्राई इस टाइप का सेंटेंस को करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस मिलेगा स्पोकन इंग्लिश के लिए। आप कभी ट्राई करिए, अलोन प्रैक्टिस करिए, कोई भी नहीं, अकेले में बैठ जाइए, आपस में ही बात करिए, एक दूसरे को मन में रख लीजिए और बात करिए और ऐसा बोलिए कि आई फील टुडे इज वेरी हैप्पी, आई फील हैप्पी टुडे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, आई फील एवरी tired now, I feel is I feel very tired now, सॉरी आई फील वेरी टायर्ड नाउ, मतलब मैं मुझे क्या हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, अब मुझे थकान महसूस होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ये ज्यादातर इश्यूज में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाकर आप जो है अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। आई फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पर हो गया आई फील कूल इन दिस रूम, ऐसे भी आप यूज करिए। आई फील सेफ विथ यू। ठीक है, आई फील लवली समटाइम, ऐसे बोल सकते हैं। आई फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंस। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आई फील ए बिट नर्वस। चलिए, तीन चार और सेंटेंस इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि बोलने से मैं जल्दी से बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमने आई फील, ठीक है, आई फील सेफ विथ यू, ऐसे हम यूज करेंगे। आई फील सेफ सेफ विथ यू। ठीक है, क्या हुआ, मैं आपके साथ रहकर अच्छा महसूस करता हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ रहकर अच्छा महसूस करता हूँ। आई लवली समटाइम्स। ठीक है, आई फील लोनी समटाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई फील लो लोनी लोनली। ठीक है, समटाइम टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, आई फील क्या है, लोनली समटाइम्स, यानी मुझे कुछ अभी अकेलापन, कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है, ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें सोचना है कि कैसे यूज करना है इसे। आई फील बैड नाउ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी, मुझे बुरा लगता है। आई फील बैड। ठीक है, नाउ अभी क्या मुझे लग रहा है, गलत, मुझे बहुत खराब महसूस हो रहा है। ठीक है, बुरा महसूस हो रहा है, ऐसे यूज कर सकते हैं। कुछ भी, जैसे आप आई फील वेरी वेरी लवली, वेरी वेरी, जो भी अच्छा खराब बुरा जो भी आ रहा है उसे आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी है जैसा महसूस हो रहा है आपको, वो आपको बोलना है कैसा महसूस हो रहा है। आई फील वेरी वेरी हैप्पी, आई फील वेरी सैड विथ यू, आई फील लोनली समटाइम्स, कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, से ज्यादा लाइटली नहीं लेना है और ज्यादा इजी भी नहीं लेना है। अगर इसे हम ट्राई करते हैं, इज द वेरी बेस्ट इन स्पोकन इंग्लिश, यू कैन यूज दिस टाइप सेंटेंसेस। ओके, और मैं अभी आई फील बिट नर्वस, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी मुझे थोड़ा सा नर्वस महसूस हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो चलिए, हम आज का वीडियो इतना है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड please subscribe me on the YouTube English Vivek. Okay, bye bye.